हेलो वर्गो, वेलकम टू आर्या इंटेलेक्ट गाइडेंस। आई होप आप सब अच्छे होंगे, अपने लाइफ में सब बढ़िया कर रहे होंगे और अपना ध्यान रख रहे होंगे। आज मैं फिर आपके लिए रीडिंग लेकर आई हूँ और हम देखने वाले हैं कि आपका नवंबर मंथ कैसा रहेगा। तो चलिए ये देखते हैं। और अगर आपको पर्सनल रीडिंग चाहिए तो आप स्क्रीन पे शो हो रहे इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप पे मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए ये देखते हैं कि नवंबर मंथ में क्या होने वाला है आपके लिए खास वर्गो। ओके, 5 ऑफ सोर्ड्स। हो सकता है कि आपके एनिमीज से आपका फिर से सामना या टकराव होगा, या कुछ लोग आपके लाइफ में थोड़े से ऑब्स्टेकल्स क्रिएट कर सकते हैं, प्रॉब्लम्स क्रिएट कर सकते हैं। यहाँ पे वर्गो 6 ऑफ कप्स, किसी किसी पुराने दोस्त से वापस मिलने का मौका, या दोस्तों के साथ अच्छा टाइम स्पेंड करने का मौका, या किसी से फ्रेंडशिप भी हो सकती है। कोई सोलमेट भी आ सकता है इस समय पे आपको बचाने, आपकी मदद करने या आपसे दोस्ती करने के लिए। नाइट ऑफ पेंटिकल काफ़ी स्टेबल होती हुई चीज़ें दिखाई दे रही है। अगर बहुत समय से नहीं थी तो वो स्टेबिलिटी आपके जीवन में आती दिखाई दे रही है। ठीक है, आइए देखते हैं। 6 ऑफ सोर्ड्स, आप कहीं ना कहीं आपकी नाव जो है ना वो अब आगे की तरफ बढ़ रही है। पास्ट को बाय नहीं कह पा रहे थे तो अब इजीली कह पाओगे इस समय पर। और आगे बढ़ने के बारे में आप सोचोगे, आप ये सोचोगे कि मैं आगे कैसे बढ़ूँ, ग्रो कैसे करूँ। पास्ट में जो हो गया हो गया। हो सकता अच्छा नहीं था पास्ट, पर अब समय आ चुका है कि अब लेट गो कर दो चीज़ों को। ठीक है, और आगे बढ़ो कि अब आगे क्या आएगा मेरे लिए, अब आगे क्या अच्छा रखा है मेरे लिए, यूनिवर्स ने क्या प्लान किया है मेरे लिए। ठीक है, हैंगमैन। काफ़ी हद तक वो पुरानी चीज़ें या अपने दुश्मनों के बारे में आप ज़्यादा सोच सकते हो नवंबर मंथ में। हुँ, या फिर उनके बारे में जो आपको आपके लिए प्रॉब्लम्स क्रिएट किए हैं। ये कोई वो भी पर्सन हो सकता है जो आपसे आके दोस्ती कर रहा है, जो ऑलरेडी आपकी ज़िंदगी से जा चुका होगा। ठीक है? नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में है या दूर है आप उनसे, उनसे भी आपकी कोई बातचीत हो सकती है यहाँ पे नवंबर मंथ में। ठीक है? उनसे भी मिलते हुए आप दिख रहे हो यहाँ पर, दोस्ती होते हुए दिखाई दे रही वापस से उनके साथ, पॉसिबल है। लेट्स सी और क्या है कार्ड यहाँ पर। 3 ऑफ कप्स, हुँ, एंड द स्टार। कोई विश फुलफिलमेंट होते हुए दिखाई दे रही है, पर आपकी जो विश है ना वो तब पूरी होगी जब आप आगे लाइफ में बढ़ोगे, मूव ऑन करोगे चीज़ों से। ठीक है, तो जो भी आपकी विश है वो आपकी विश फुलफिल होगी ज़रूर, लेकिन थोड़ा आगे जाके या फिर आने वाले 6 मंथ में आपकी जो भी विश है वो पूरी होते हुए मुझे दिखाई दे रही है। ठीक है, और फाइनेंशियली वाइज़ भी कुछ गुड न्यूज़ मिलते दिख रही है। आने वाले समय में भी गुड न्यूज़ रहेगी। कुछ अच्छा होता हुआ दिखाई दे रहा है। आपकी ज़िंदगी में खुशियाँ आती दिखाई दे रही है, जो कि शायद आप बहुत समय से चाहते थे ऐसा हो, और वो मिल रहा है। बट वही है कि शायद आप किसी को माफ़ नहीं कर पा रहे हो और अपने एनिमीज़ के बारे में ज़्यादा सोच सकते हो नवंबर मंथ में। लेट्स सी। या किसी ने गलत व्यवहार किया है तो उसके बारे में भी सोच सकते हो। इमोशनल लॉस, हुँ, सैक्रिफाइस, ऑब्स्टेकल एंड चैलेंजेस। प्रॉब्लम्स आएँगी, ऑब्स्टेकल्स आएँगे, आसान नहीं होगा रास्ता, और हो सकता है कि आप कुछ सैक्रिफाइस भी करो या कर रहे हो। ठीक है, उस चीज़ का बहुत गम है, उस चीज़ का बहुत दुःख है, और वो दर्द कहीं न कहीं आपके अंदर अभी भी है। बट मैं देख पा रही हूँ कि ये चीज़ें आपको रोकेंगी नहीं। चाहे जितनी प्रॉब्लम और ऑब्स्टेकल आ जाए, आप आगे बढ़ने से खुद को रोकोगे नहीं। ठीक है? आगे तो बढ़ना ही है और कोई चारा नहीं है। और आप जो सैक्रिफाइस कर रहे हो, यकीन मानो वो सैक्रिफाइस आपका खाली नहीं जाएगा। फ्यूचर में ये चीज़ आपको कहीं दुगना होके ज़रूर मिलेगी। वो खुशियाँ अगर आपसे ली गई हैं, तो वो खुशियाँ आपको कहीं न कहीं आगे जाके मिलेगी ही मिलेगी। प्लस अभी जो आप सैक्रिफाइस कर रहे हो, यकीन मानिए आपका समय अभी थोड़ा उस हिसाब से अच्छा नहीं है। बट ये जो इमोशनल लॉस आपका हुआ है ना, वो चीज़ ज़रूर आपका भरेगा। ये घाव जब यूनिवर्स देता है तो उस घाव को भरने की दवा भी वो देता है। तो यकीन मानिए वो सब अच्छा होगा, आगे सब बढ़िया होगा। बट इस समय पे क्या है ना, इस चीज़ में से आपको बस गुज़रना है और आगे बढ़ना है। ठीक है? लेट्स सी और क्या कार्ड है यहाँ पर। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड।
रेजिस्टेंस किसी तरह की चेंज को शायद आप रेजिस्ट कर रहे हो या कोई चीज़ आप नहीं चाहते। कहते हैं ना हवा का रुख ऐसे है पर आप उसके अगेंस्ट उड़ रहे हो तो इसीलिए आपकी लाइफ में प्रॉब्लम आ रही मतलब आप वो नहीं कर रहे हो जो यूनिवर्स चाहता है या जो आप चाहते हो मतलब या फिर कह लो कि आप कुछ और चाहते हो यूनिवर्स कुछ और चाहता है यूनिवर्स कुछ और चाह रहा है पर आप कुछ और चाह रहे हो और आप उसके अगेंस्ट जा रहे हो आप उसके अगेंस्ट जा रहे हो तो आपकी लाइफ में थोड़ी सी प्रॉब्लम मुश्किलें हर्ट होना ज़्यादा आ रहा है क्यों क्योंकि यूनिवर्स तो कुछ और चाहता था उसने तो आपके लिए कुछ और प्लान किया था कुछ और आपको दिया लेकिन आपको तो वो चाहिए नहीं ठीक है? आप कुछ और चाहिए, आप उसके पीछे जा रहे हो, तो आप और यूनिवर्स की कहीं न कहीं ख्वाहिशें जो है अलाइन नहीं कर रही है। आपको यूनिवर्स मोड़ के लेके जाएगा वहीं पर वो भी देखना चाहता है ना कि आप में कितनी ताकत है कि आप यूनिवर्स के खिलाफ कब तक जाओगे, ठीक है? उनके खिलाफ कब तक लड़ोगे और जब जब आप और यूनिवर्स एक साथ अलाइन हो जाते हो कि आप वही कर रहे होते हो जो यूनिवर्स चाहता है, तो कहीं न कहीं आपकी लाइफ में हैप्पीनेस अपने आप आना शुरू हो जाती है और अपने आप आने लगती है, ठीक है? तो अभी जिस चीज़ के लिए आप रेज़िस्ट कर रहे हो, उसके आगे आप पे आने वाले आगे आपके लिए अबंडेंस है, ठीक है? हो सकता है फैमिली आपसे कुछ चाहती है कि आप ऐसा कर लो, ठीक है? पर आप उनको रेज़िस्ट कर रहे हो कि नहीं मुझे तो नहीं करना। पर उसमें आपका अच्छा भला छुपा हो पर आपको ये नहीं पता। तो ये भी हो सकता है। आप किसी भी सिचुएशन में या किसी भी चीज़ को अब ना अभी रेज़िस्ट कर रहे हो कि मुझे नहीं चाहिए ये। ठीक है, मुझे तो कुछ और ही चाहिए या कोई चाहता है कि आप ये कर लो लेकिन नहीं आपको ये नहीं करना, आपको वही करना है। तो लेकिन आपका जो ये सब जो यूनिवर्स चाहता है कि आप ऐसा कर लो, तो वहाँ आपके लिए अबंडेंस छुपी हुई है, ठीक है? बट आप उस चीज़ को रेज़िस्ट कर रहे हो या फिर कह लीजिए आप अपने अबंडेंस की तरफ जा रहे हो, पर कुछ ऐसी हवाएँ हैं जो आपको रोक रही है और आगे जाने से थोड़ा-सा मतलब वही है डिफ़िकल्टीज़ आ रही है। सक्सेस की राह कभी आसान हुई है? कभी नहीं। तो आप जा तो वही राइट डायरेक्शन में रहे हो उधर तरफ, बट वो रास्ता ना तूफ़ान से गुज़रना ही पड़ेगा, ठीक है? कुछ लोग के लिए ये भी एक मैसेज था तो मैंने कहा दे दूँ। चलिए आइए देखते हैं। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड। इंट्यूशंस अपनी इंट्यूशंस की सुनिए, वो आपसे कुछ कहना चाहती हैं और फाइनेंशियली स्टेबिलिटी आती है। देखिए फाइनेंशियली आप ब्लेस हो, ठीक है? अबंडेंस की तरफ भी जा रहे हो, अबंडेंस आती दिखाई दे रही है, फाइनेंशियली सिक्योर हो रहे हो, फाइनेंशियली ब्लेस हो रहे हो। बस अपने इंट्यूशंस की ज़रूर सुनिए, इंट्यूशंस आपकी बहुत अच्छी रहेगी, इंट्यूशंस आपको गाइड करेगी आपको क्या करना है, कहाँ जाना है। तो सही जो डायरेक्शन है, अगर देखना चाहते हो कि मैं प्रॉब्लम्स ना फेस करूँ तो अपने इंट्यूशंस की सुनिए, ठीक है? ओके, स्टेबिलिटी, हार्मनी, एक्सेप्टेंस, प्रोफेशन। आप में से काफ़ी लोग ऐसे होंगे जो किसी चीज़ में एक्सपर्ट होंगे, प्रोफेशनल होंगे। अपने प्रोफेशन को आप चूज़ करिए बजाय कि आप किसी और चीज़ को चूज़ करें। आप टैरो रीडिंग भी ले सकते हो या देख सकते हो अपने लिए। वहाँ से भी गाइडेंस आपको मिलते दिखाई दे रही है। लकी होगे, लक आपका बहुत अच्छा होने वाला है। आप प्रार्थना के लिए भी या फिर मैं देख रही हूँ कि शपथ-वपथ लेते हुए भी दिखाई दे रहे हो, वर्शिप करते दिखाई दे रहे हो और यूनिवर्स पे होप आपका बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। क्या बात है! बहुत पॉजिटिव कार्ड है। ये कार्ड आजकल हर रीडिंग में आ रहा है। हम सब किसी न किसी की कठपुतली बन के रह गए, राइट? हम सब किसी न किसी की कठपुतली है। पर हो सकता है कि आपको भी कोई नचा रहा है अपने इशारे पर। ठीक है, ऑफिस में कह लीजिए, अपने लाइफ में फैमिली हो सकता है, आपका आप में कुछ है ही नहीं, आपके खुद का कुछ नहीं है कंट्रोल। जैसा लोग कह रहे हैं वैसा बस आप करते जा रहे हो लेकिन आप कुछ और चाहते हो, ठीक है? और यहाँ पे इमोशनल लॉस भी आया है और अगेन आपके लिए एक लॉस आया है, डैमेज, लॉस, सॉरो, किसी चीज़ का दर्द महसूस करने वाले हो नवंबर मंथ में आप, जो हो सकता है अब आपके पास अब नहीं है वो चीज़ आपके पास। और उसका दर्द आप फ़ील करोगे नवंबर मंथ में कि काश मेरे पास वो होता, ठीक है? तो काश या फिर चीज़ें अच्छी हुई होती तो कितना अच्छा होता और उस चीज़ के लिए आप दुःख जता रहे हो, दुःख शो कर रहे हो। तो इस तरह की भी आप फीलिंग्स में जा सकते हो।
तो ये थी आपकी रीडिंग यहाँ पर। अगर आपको अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा। सब्सक्राइब मेरा चैनल अभी तक नहीं किया है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।